ब्रेक तो बाद मुड़ तो हाज़र हाँ। हिमाचल प्रदेश के नवे मुख मंत्री वजों सुखविंदर सुक्खू कुछ ही देर विच सौं चुकणगे पहुंच चुके ने रिज मैदान ते। कुछ ही देर विच रिज मैदान विच सौं चुक समागम शुरू होगा ते मुकेश अग्निहोत्री बतौर डिप्टी सीएम हलफ लैणगे। मुकेश अग्निहोत्री पहले डिप्टी सीएम बनन जा रहे ने। हिमाचल प्रदेश के राहुल और प्रियंका गांधी भी हिमाचल प्रदेश पहुंच चुके ने। रिज मैदान ते कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप पहुंच चुकी है। मल्लिकार्जुन खड़गे उत्थे पहुंच चुके हैं, सचिन पायलट उत्थे पहुंच चुके हैं ते प्रियंका गांधी राहुल गांधी उत्थे पहुंच चुके हैं। सौचुक समागम विच शामिल होणगे ते अज दा दिन बेहद ही अहम हिमाचल के लोगों अते सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए रहने वाला इत्थे नाटी करते हुए भी सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक नज़र आ रहे हैं। ये वेख सकते हो तुसीं, हिमाचल प्रदेश का लोक नाच ते इत्थे समर्थक वड्डी गिणती विच नज़र आ रहे हैं। पूरा रिज मैदान इस समय भरिया होया। पहलां तो ही इंतजाम कर लए गए सन ते इत्थे सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक सैल्फिस लेंदे हुए नज़र आ रहे हैं, नाटी करते हुए नज़र आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश का लोक नाच ते इत्थे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इत्थे तुसीं वेख सकते हो, इस तो अगे नहीं कोई आ सकता, पर पूरा रिज मैदान इस समय भरिया होया नज़र आ रहा है। ये उस पल का गवाह बनना चाहते हैं जदों सूबे का मुख्यमंत्री सौं चुकेगा। इत्थे नेड़े हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी भी लगती है तो जिवें अज संडे है तो इस करके विद्यार्थी भी इतने वड्डी गिणती में पहुंचे हुए हैं। तो NSUI दे विद्यार्थी जो है NSUI स्टूडेंट विंग कांग्रेस की उसके इतने जो है वर्कर पहुंचे हुए हैं तो खासा खुशी का माहौल नजर आ रहा है। जोश इतने देखदे ही बनता है। ते हिमाचल की रवायत नूं दर्शाउंदी ये तस्वीर नाटी करते हुए समर्थक ते उत्थे हिमाचल के कल्चर नूं दिखाउंदी है तस्वीरां, क्योंकि इत्थे तुसीं देख सकते हो कांग्रेस के सीनियर आगू हिमाचली टोपी विच नज़र आ रहे हैं। साडे सहयोगी धर्म प्रकाश जुड़ गए ने। धर्म, इस समय कौन कौन कांग्रेस के सीनियर आगू पहुंच चुके हैं रिज मैदान ते? बिल्कुल नीलम, कांग्रेस के तमाम नेता, तमाम समर्थक, तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर करीब करीब पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे भी कुछ ही देर में पहुंचेंगे। साथ ही जो प्रतिभा सिंह है, विक्रमादित्य सिंह है, हिमाचल के बड़े नेता, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम विधायक भी पहुंचे हैं। साथ ही कुछ ही देर में जो शपथ ग्रहण समारोह है वो शुरू होगा। राज्यपाल शपथ दिलाएंगे सुखविंदर सुक्खू को, और सुखविंदर सुक्खू के जो समर्थक हैं वो खासतौर से, क्योंकि हमीरपुर नादौन से सुक्खू विधायक हैं और हमीरपुर में एक अच्छा खासा उनका दबदबा रहा है, और इसका सबूत इस बार जो नतीजे आए हैं चुनाव में वो एक अहम सबूत इसका है कि किस तरह से हमीरपुर जैसे बीजेपी का गढ़ हुआ करता है। धूमल से लेकर अनुराग ठाकुर से लेकर बड़ी हस्तियां बीजेपी की हमीरपुर से निकली हैं, लेकिन इस बार जिस तरह से हमीरपुर में बीजेपी को पटखनी दी है कांग्रेस ने, वो एक उसमें एक बड़ा रोल सुखविंदर सुक्खू का भी माना जा रहा है। और यही वजह है कि लोअर हिमाचल के जितने भी विधायक हैं, जितने भी जीते हुए MLAs हैं, उनका डायरेक्ट सपोर्ट था सुखविंदर सुक्खू को, और ये भी एक बड़ी वजह बनी है सुक्खू के नाम को सीएम के लिए फाइनल करने में। क्योंकि आलाकमान जब सीएम के नाम को लेकर मंथन कर रहा था तो एक बड़ी कश्मकश उनके सामने मुकेश अग्निहोत्री और सुक्खू के और प्रतिभा सिंह के बीच में एक नाम चुनने की थी, और नंबर गेम जब सुक्खू के फेवर में आया तो मजबूरन सुक्खू के नाम पर आखिरकार हाईकमान से मुहर लग गई। और इसके पीछे बड़ी वजह लोअर हिमाचल के कांग्रेस विधायकों का सुक्खू को डायरेक्ट सपोर्ट माना जा रहा है। तो वो तमाम विधायक और सुक्खू के खुद के जो परिजन हैं, जश्न का माहौल नादौन में कल दोपहर से ही शुरू हो गया था जब उनके नाम की चर्चाएं शुरू हुई। शाम तक नाम फाइनल होते होते एक बड़ा आयोजन नादौन में आयोजित किया गया था। नादौन के सेरा गांव से सुक्खू आते हैं, हमीरपुर के नादौन तहसील के सेरा गांव से, और वहां पर एक अच्छा खासा आयोजन सुक्खू के सीएम बनने को लेकर करवाया गया था। परिजन जो है वो शिमला पहुंच चुके हैं, तमाम नेता पहुंच चुके हैं, और चंद मिनटों की अब बस देरी है जब ये जो कार्यक्रम है वोट टेकिंग सेरेमनी का यहाँ पर शुरू होना है। नीलम जी, धर्म प्रकाश, बेहद ही आम परिवार नाल संबंधित ने सुखविंदर सिंह सुक्खू ते आम जन समस्यावां तो भी चंगी तरह वाकफ ने ते इस तो पहला कोई वड्डा अहुदा हिमाचल दी कांग्रेस विच उन्हां नूं नहीं मिलिया, हुण सीधे सीएम बनन जा रहे हैं। जी बिल्कुल नीलम, अगर हम ग्राउंड वर्कर की कोई परिभाषा अगर पॉलिटिक्स में होती है तो उसका एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है इस वक्त सुखविंदर सुक्खू,
क्योंकि सुखविंदर सुक्खू की जो शुरुआत है राजनीति की, वो छात्र राजनीति से हुई थी। इसी रिज मैदान के बगल में करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर शिमला का संजौली कॉलेज है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। वहां से उन्होंने एनएसयूआई के मेंबर के रूप में अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स की शुरुआत की थी, उसी संजौली कॉलेज से। और फिर हिमाचल यूनिवर्सिटी में उसके बाद एनएसयूआई के वो अध्यक्ष भी रहे, प्रेसिडेंट, एससीए प्रेसिडेंट भी रहे। और धीरे धीरे जब राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत होती गई तो साल 1988 में उन्हें एनएसयूआई का स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया गया। और इसके पीछे भी जो गांधी परिवार है उनका अहम रोल रहा था, और यही वजह है कि सुक्खू की गांधी परिवार से खासी करीबियां मानी जाती है। 88 से 95 तक वो स्टेट प्रेसिडेंट रहे थे नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया, एनएसयूआई के। और उसके बाद महासचिव का ओहदा भी उन्हें दिया गया। 2008 तक तो यूथ कांग्रेस के भी प्रेसिडेंट रहे, क्योंकि एनएसयूआई के स्टेट प्रेसिडेंट के बाद तुरंत यूथ कांग्रेस में उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई थी। और यही वजह है कि लगातार 10 साल तक यूथ कांग्रेस में वो स्टेट प्रेसिडेंट के पद पर रहे, 98 से 2008 तक। उसके बाद पार्षद बने नगर निगम शिमला में। फिर विधानसभा के लिए जब पहली बार उतरे 2003 में, तो उसके बाद लगातार वहां से 4 बार विधायक चुने गए, 3 बार विधायक चुने गए, चौथी बार अब 2022 में चुने गए हैं। तो नादौन उनका अपना गृह क्षेत्र है। 2003 में, 7 में, फिर 17 में लगातार वो यहाँ से जीते, 3 और 7 में, फिर 17 में जीते, और अब 22 में चौथी बार इसी नादौन से विधायक बनकर चुन कर आए हैं। तो एक अहम किरदार। अगर फैमिली बैकग्राउंड की आप बात करें तो जैसा कि आपने दर्शकों को बताया, एक बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। एचआरटीसी के ड्राइवर थे उनके फादर, और खुद भी उन्होंने स्टूडेंट अपना जब छात्र जीवन था उसमें काफी संघर्ष किया है। छात्र राजनीति के साथ साथ खुद के सर्वाइवल के लिए अखबार तक बेचने का काम करते थे माल रोड पर। और यही वही माल रोड है, वही रिज मैदान है जहां पर आज स्टेट के सबसे बड़े पद की शपथ लेने वो जा रहे हैं। तो एक बहुत ही ग्राउंड से जुड़े हुए नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए नेता है। और जिस जमीन पर कभी किसी ने अखबार बेचकर अपना गुजारा किया हो, उसी जमीन पर मंच पर खड़े होकर सीएम की शपथ लेने जा रहे हो, तो जाहिर तौर पर एक भावुक कर देने वाला ये मोमेंट जरूर होता है। इसी वजह से सुक्खू जब कल अनाउंसमेंट हुई थी तो काफी भावुक भी हुए थे कैमरे पर। कुछ अपनी भावनाओं को उन्होंने कंट्रोल किया, इमोशंस को कंट्रोल किया। और उसके बाद जब जश्न का दौर शुरू हुआ तो वो दौर अभी तक जारी है। और अब कुछ ही मिनट बचे हैं जब स्टेट के सबसे बड़े नेता के तौर पर, सीएम के तौर पर वो कुछ ही देर में शपथ लेंगे। नीलम जी तरम, कई पुराने रिकॉर्ड, कई पुराने जो मिथ चलते आ रहे सन सीएम चेहरे ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਤੋੜਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈ ਮੁੱਛਾਂ, ਜਿਵੇਂ ट्रिम भी नहीं करवाई ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ सीएम जयराम ठाकुर ने हालांकि ट्रिम करवा ली सी, पर ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ जिन्ने भी सीएम रहे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ नहीं सी। बिल्कुल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। धूमल और वीरभद्र सिंह जब हिमाचल के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो दोनों करीब करीब, तो अगर प्रशंसकों से या एक न्यूट्रल वोटर से आप पूछेंगे तो काफी हद तक दोनों का जो नैन नक्शे वो सेम लगता था। और मूंछों की आपने बात करी तो ये अपने आप एक इम्पोर्टेंट फैक्टर यहाँ पर है, क्योंकि जयराम ठाकुर से लेकर प्रेम कुमार धूमल से लेकर वीरभद्र से लेकर एक जो छवि हिमाचल के मुख्यमंत्री की हुआ करती थी, क्लीन शेव्ड फेस, तो उसको कहीं ना कहीं एक मिथ जो है वो तोड़ते नजर आए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। और ये कल हमने सवाल भी उनसे किया था कि एक अलग चेहरा, एक अलग हाव भाव वेशभूषा के साथ हिमाचल की जनता को देखने को मिलेगा सीएम के तौर पर। उसको भी उन्होंने सुखविंदर सुक्खू ने खिल्ली उड़ाते नजर आए थे इस बात की, क्योंकि अब जब 40 विधायकों 43 विधायकों का सपोर्ट लेकर मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं तो अपने आप में ये एक बड़ी बात उनके लिए है। और ऐसे में जो इस तरह के छोटे छोटे मिथक हैं, जो कोइंसिडेंसेस हैं, उनकी तरफ तो ध्यान जाता भी नहीं है। तो सुखविंदर सुक्खू हंसी में उड़ा गए थे इस बात को, लेकिन ये जरूर है कि ये एक खास चीज इस बार जब सुक्खू शपथ लेंगे तो वो देखने को हमें मिलेगी कि एक मूंछों पर ताव देता हुआ मुख्यमंत्री हिमाचल के सीएम पद की शपथ लेगा और हिमाचल का 15वां मुख्यमंत्री बनेगा। नीलम जी बिल्कुल धर्म, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के इतिहासिक रिज मैदान तो ये परंपरा ही रही है कि टका बेंच तो सौ चुकी जाती है। इथों वीरभद्र सिंह, प्रेम कुमार धूमल ते जयराम ठाकुर सौ पहला ही चुके ने। ते इस तो इलावा जेकर गल की जाए सुखविंदर सिंह सुक्खू की, ते उन्हां दा नाम अज इस लिस्ट विच शामिल हो जाएगा। तो शक्ति प्रदर्शन भी अज कांग्रेस वालों इत्थे किया जाएगा। जेकर इस समय की गल की जाए धर्म, तो कौन कौन आगू हुण तक पहुंच चुके हैं? असीं स्टेज ते देख पा रहे हैं कांग्रेस के कुछ सीनियर आगू नजर आ रहे हैं।
जी बिल्कुल नीलम, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता जो हैं वो यहाँ पर उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है, क्योंकि 1:30 बजे का समय था और करीब करीब अब बज चुके हैं। दर्शकों को भी हम लगातार मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू मौजूद हैं, मुकेश अग्निहोत्री मौजूद हैं और तमाम जो नेता हैं। इसके अलावा अभी कुछ ही देर पहले जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शिमला एयरपोर्ट पहुंचे थे, तो वहां पर स्वागत की भी हम दर्शकों तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जब खुद सुखविंदर सुक्खू ने, राजीव शुक्ला ने, भूपेंद्र हुड्डा ने उनका स्वागत किया। अभी आप मंच पर जो तस्वीरें दिखा रहे हैं सुखविंदर सुक्खू के साथ साथ भूपेंद्र हुड्डा आपको दर्शकों को नजर आ रहे हैं, भूपेश बघेल वहां पर मौजूद हैं और तमाम जो नेता हैं। कुछ ही देर में अब राहुल गांधी भी नजर आएंगे और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर खास तौर से जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें खासा उत्साह यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के शामिल होने को लेकर पहले कोई प्लानिंग नहीं थी। अचानक जब शाम के वक्त सीएम फेस का जो सीएम फेस है वो डिसाइड हुआ, तो उसके बाद तुरंत ये सूचना दी गई कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक बार तस्वीरां दर्शकों को दिखा देंदे हां। धर्म प्रकाश, इस समय ਤੁਹਾਨੂੰ रोकना चाहांगे, इत्थे राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी नजर आ रहे ने, रिज मैदान ते पहुंच चुके ने ते जो उत्थे लोग मौजूद ने उन्हां नूं मुकेश अग्निहोत्री ते सुखविंदर सुक्खू दे नाल राहुल गांधी इस समय मंच ते नजर आ रहे ने। इत्थे तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो, राहुल गांधी मंच ते नजर आ रहे ने, मुकेश अग्निहोत्री जो पहला विरोधी धिर दे आगू हुंदे सन हुण डिप्टी सीएम बनने जा रहे ने, पहले डिप्टी सीएम होणगे हिमाचल प्रदेश दे। इस तो इलावा कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप मंच ते मौजूद इस समय कुछ ही देर विच हलफ लैणगे सुखविंदर सिंह सुक्खू ते कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप मंच ते पहुंच चुकी है। राहुल गांधी इत्थे तुसीं वेख सकदे हो ते प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे ते इस तो इलावा तमाम आगू पहुंच चुके ने। मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम वजों सौं चुकणगे ते राहुल गांधी ते नाल इत्थे नजर आ रहे ने ते सुखविंदर सिंह सुक्खू इत्थे जो लोग पहुंचे ने उन्हां दा धन्नवाद करदे होए नजर आ रहे ने, क्योंकि एक वड्डे मैंडेट नाल लोकां ने समर्थन किया। वोटर्स ने कांग्रेस नूं 40 सीटां हिमाचल प्रदेश विच दिवाईआं ने ते इत्थे सारियां दा धन्नवाद करदे होए सुखविंदर सिंह सुक्खू ते मुकेश अग्निहोत्री नजर आ रहे ने ते प्रियंका गांधी भी तमाम आगुआं दे नाल इत्थे मुलाकात कर रही है ते उत्थे ही राहुल गांधी भी इत्थे पहुंचे हुए ने। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा ते ने ते इत्थे सौं चुक समागम विच हिस्सा लैण लई पहुंचे हुए ने ते खुशी दी लहर इत्थे कांग्रेस के समर्थकों विच वेखी जा सकती है। कांग्रेस के आगू जो मंच ते बैठे हुए ने उन्हां विच वेखी जा सकती है, क्योंकि भीड़ ही इन्नी ज़्यादा इकट्ठी हुई है ते अपने आप ही जोश वध जांदा है। ते उत्थे ही जेकर गल कीती जावे सुखविंदर सिंह सुक्खू दी एक वड्डी जिम्मेवारी अज उन्हां नूं मिलण जा रही है। हाई कमान ने उन्हां ते भरोसा जताया है ते पहलां तो ही ग्राउंड लैवल तो जो उन्हां दा कम रहा है कांग्रेस दे लई, उस दे लई एक कदम भी कांग्रेस हाई कमान वालों चुकिया गया ते सुखविंदर सिंह सुक्खू दा नाम सीएम दे लई ऐलानिया गया। हालांकि इस दौड़ विच प्रतिभा सिंह भी सी, पर वो सांसद ने इस करके जो दावेदारी सी वो कमजोर पैंदी इत्थे नजर आई। उत्थे मुकेश अग्निहोत्री का नाम भी सामने आ रहा सी ते मुकेश अग्निहोत्री डिप्टी सीएम होणगे। राजपाल भी पहुंच चुके ने इत्थे, राजपाल इथों सौं चुकवाउणगे ते कुछ समा पहला प्रतिभा सिंह का भी बयान सामने आया कि उन्हां दे पुत्र दा यानी कि विक्रमादित्य सिंह दा मंत्री बनना तय। ते रिज मैदान तो ये तस्वीरां तुसीं वेख रहे हो जिथे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी नजर आ रहे ने ते बेहद ही खुश इस समय नजर आ रहे ने, लोगों का धन्नवाद करते भी नजर आ रहे ने। इत्थे तुसीं वेख सकदे हो ते होर भी कांग्रेसी आगू मंच ते मौजूद ने। सुरक्षा के इत्थे पुख्ता इंतजाम किए गए ने ते ये उस मंच दीयां तस्वीरां ने जिथे तमाम कांग्रेसी आगू बैठे हुए ने ते सुखविंदर सिंह सुक्खू दा सौं चुक समागम रिज मैदान ते हुण शुरू होण जा रहा है। कुछ ही देर विच
सीएम वजों सुखविंदर सिंह सुक्खू सौं चुकणगे ते उत्थे ही डिप्टी सीएम वजों मुकेश अग्निहोत्री सौं चुकणगे। बेहद ही इतिहासक पल कांग्रेस दे लई भी, क्योंकि 2018 तो बाद यह पहला मौका हिमाचल प्रदेश विच कांग्रेस नूं मिलिया जदों पूर्ण बहुमत दे नाल कांग्रेस दी सरकार किसी सूबे विच बनन जा रही है। 40 सीटां इत्थे हासिल होईयां कांग्रेस नूं ते हिमाचल दी सियासत दी जेकर गल कीती जावे, कांगड़ा, शिमला ते इस तो इलावा मंडी तो होके गुजरदी है। कांगड़ा तय कर दिंदी है कि आखिर सीएम केड़ी पार्टी दा होवेगा ते कांगड़ा विच 15 जिवें विधान सभा दीयां सीटां ने ते 15 चों ज़्यादातर सीटां इस वारी कांग्रेस नूं मिलियां ने ते सीएम भी जाहिर तौर ते कांग्रेस दा ही होना सी, ये पहला ही तय हो गया सी। उत्थे बेशक मंडी विच 10 चों 9 सीटां भाजपा नूं गईयां, 1 ही कांग्रेस नूं मिली, पर जेकर पूरे सूबे की गल की जाए तो कांग्रेस ने जित हासिल की ते 40 सीटां ते जित दर्ज करके अज कांग्रेस दा सीएम बनन जा रहा है ते बेहद ही खुशी दा माहौल इत्थे मंच ते नज़र आ रहा है। इत्थे वेख सकते हो प्रियंका गांधी ते हुण जो तो ना ये जो है नाटी दियां लोक गीत है हिमाचल प्रदेश दा ते नाटी दियां तो ना भी इत्थे तुसीं सुन सकते हो, वख-वख थावां दियां इत्थे जो है धुना सुनन नूं मिल सकदे ने, क्योंकि इत्थे नाटी करते हुए भी नज़र आ रहे ने। हिमाचल प्रदेश का लोक नाच नाटी करते हुए वड्डी गिणती विच समर्थक नज़र आ रहे ने ते धुन भी इत्थे सुनी जा सकती है। ते प्रतिभा सिंह पहुंच चुके ने मंच ते, सूबा कांग्रेसी प्रधान ने ते मंडी तो सांसद भी ने। राहुल गांधी नाल मुलाकात की, प्रियंका गांधी नाल मुलाकात की। इत्थे दस दईए प्रतिभा सिंह वीरभद्र सिंह की पत्नी ने 6 बार के सीएम रहे ने। वीरभद्र सिंह कुछ समय पहला उन्होंने देहांत होया, इसलिए सीएम के अहुदे लई दावेदारी प्रतिभा सिंह की भी मनी जा रही थी, पर सांसद ने इस करके दावेदारी कमजोर पैंदी नजर आई, नहीं तो मंडी में फिर तो इलैक्शन करवाना पैना सी। ते इन्हां दे पुत्र ने शिमला रूरल तो विधायक ने विक्रमादित्य सिंह। ते इत्थे किस तरह जोश नज़र आ रहा है वर्करां दे विच भी, जो लोग उत्थे पहुंचे हुए ने जिन्हां ने वड्डा मैंडेट दिता कांग्रेस नूं, उत्थे नज़र आ रहे ने। इत्थे तस्वीरां तुसीं वेख सकदे हो, सुखविंदर सिंह सुक्खू दा परिवार मंच ते पहुंच चुक्या है ते प्रियंका गांधी नाल मुलाकात कर रहा है। तुसीं इत्थे देखिया कि खुशी का माहौल किस तरह कांग्रेसी आगुआं विच नज़र आ रहा है, तो होवे भी क्यों ना, क्योंकि 2018 तो बाद इस तरह का मौका पहली बार मिले है। तो एक पॉजिटिव साइन है इन्हां दे लई ते मैसेज भी है एक वड्डा। ते कई जो इन्होंने वादे किए ने लोगों को उम्मीद है कि पूरे करनगे। ते इत्थे तुसीं हजूम देख सकते हो, जन सैलाब रिज मैदान ते इस समय जो नज़र आ रहा है उसका उत्साह वेखदियां ही बनता है, क्योंकि लगातार हक विच नारेबाजी हो रही है ते खुश इत्थे समर्थक नज़र आ रहे हैं। NSUI के वर्करस इत्थे पहुंचे हुए हैं ते इत्थे मंच का तुसीं देख सकते हो, उत्थे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ते कांग्रेस के कई वड्डे आगू इस समय मौजूद ने ते कुछ ही देर विच सौं चुक समागम की शुरुआत होने जा रही है। ते जो ये वड्डा मैंडेट लोगों को मिले उसके लिए धन्यवाद करते हुए थे कांग्रेसी आगू नज़र आ रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी पहला भारत जोड़ो यात्रा ते सन ते प्रियंका गांधी ने इत्थे आके रैलियां कीतियां ने। प्रियंका गांधी दा शराबड़ा दे विच घर है, उत्थे ही रहिंदे सन उस समय, ते रैलियां दौरान कई वड्डे ऐलान कांग्रेस दीयां रणनीतियां बारे जिक्र करदे प्रियंका गांधी ही नज़र आए सन जो प्रचार किया गया। ते उत्थे सुखविंदर सिंह सुक्खू दे हत्थ भी प्रचार कमेटी की कमान सी, प्रचार कमेटी के प्रधान रहे, तो इसलिए उन्होंने भी एक वड्डा योगदान 2022 दीयां चोणां विच रहा। शायद यही भी कारण रहा कि कांग्रेस ने उन्होंने चुनिया। तो जेकर पहला तो शुरुआत तो गल की जाए NSUI तो जिवें राजनीतिक करियर की इन्हां दी शुरुआत हुई, उस तो बाद कई अहम अहुदियां ते भी रहे, तो ये एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। तो वो इत्थे नज़र भी आया, क्योंकि काफ़ी हलचल पिछले कुछ दिनों में वेखण नूं मिली। नतीजों तो बाद लगातार विधायक दल की मीटिंग हो रही थी, आखिर कौन सीएम होवेगा इस नूं लैके एक सस्पेंस बरकरार सी। इतों तक कि जो समर्थक सन प्रतिभा सिंह दे ते सुखविंदर सिंह सुक्खू दे आमो सामने होंदे भी नज़र आए सन, पर
आखिर विच हाई कमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू दा नां सीएम लई ऐलानिया ते अज सौ चुक समागम है जिसदा गवाह बनने लई हिमाचल दी एक वड्डी आबादी इत्थे पहुंची है ते जोश भरिया माहौल इत्थे नजर आ रहा है। एक वड्डे मैंडेट नाल कांग्रेस ने जित हासिल की है ते इत्थे वेख्या जा सकता है। हिमाचल प्रदेश की रवायत भी रही है 1985 तो बाद कि एक बारी कांग्रेस एक बारी भाजपा ते ओही होया रिवाज कायम ते राज बदला। इत्थे साडे सहयोगी धर्म भी जुड़े ने साडे नाल। धर्म असी तस्वीरां वेख पा रहे हैं राहुल गांधी ते प्रियंका गांधी दियां ते इस समय होर किस तरह की हलचल नजर आ रही है। जो दिग्गज नेता हैं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर पहुंचे हैं। राजीव शुक्ला और भूपेंद्र हुड्डा पहले से यहाँ पर मौजूद हैं। अलका लांबा भी पहुंची हैं। अलका लांबा काफी वक्त प्रचार के दौरान उन्होंने हिमाचल में गुजारा था। करीब 3 से 4 महीने हिमाचल के हर क्षेत्र में उन्होंने प्रचार के लिए दौरा किया था और अच्छा खासा जो एफर्ट है हिमाचल में अलका लांबा ने लगाया था और अब शपथ ग्रहण समारोह में अलका लांबा भी यहाँ पर नजर आ रही है। दिल्ली एमसीडी हिमाचल के बाद दिल्ली एमसीडी में वो प्रचार में बिजी हो गई थी, जिसके बाद अब नतीजों के बाद शपथ ग्रहण के लिए अलका लांबा भी यहाँ पर पहुंची है। तो तमाम दिग्गज नेता प्रतिभा सिंह भी पहुंची है कुछ ही देर में। प्रतिभा सिंह को लेकर हालांकि कई तरह के कयास जैसे कि आप दर्शकों को बता रही हैं नीरव तरह तरह के यहाँ पर कयास लग रहे थे। सीएम को लेकर सबसे ऊपर उनका नाम चल रहा था। एक दौर ऐसा था और जो उनकी स्टेटमेंट्स आ रही थी चाहे प्रतिभा के अलावा विक्रमादित्य सिंह की भी स्टेटमेंट जो आ रही थी उनके मुताबिक भी ये कहीं ना कहीं मैसेज जा रहा था कि ऑल इंडिया की तरफ से सीएम के पद पर दावेदारी काफी मजबूती से की जा रही है क्योंकि वीरभद्र सिंह के परिवार से आते हैं दोनों। वीरभद्र सिंह का परिवार है काफी अहम कांग्रेस में होल्ड है हिमाचल में और राजशाही परिवार है, तो एक तरह से मजबूती से अपना दावा पेश करने की कोशिश थी प्रतिभा और विक्रमादित्य की। लेकिन वो जो दावा है वो कहीं ना कहीं कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से जिस तरह से विधायकों का समर्थन उन्हें मिला है तो प्रतिभा सिंह और विक्रमादित्य कामयाब नहीं हो पाए आलाकमान को इस बारे में कन्विंस करने में, जिसके बाद सुक्खू को ये कमान दी गई है। तो प्रतिभा सिंह यहाँ पर नजर आ रही है, विक्रमादित्य सिंह है, साथ ही विधायक तमाम विधायक हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी मौजूद है। और प्रियंका गांधी खासतौर से क्योंकि प्रचार के दौरान हालांकि राहुल गांधी उतना हिमाचल में नहीं पहुंच पाए थे भारत जोड़ो यात्रा की वजह से। दक्षिण भारत से उनकी भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी वो शुरुआती दिन थे जब हिमाचल में चुनावी दौर चल रहा था और इसकी वजह से प्रचार में राहुल गांधी वहां पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन प्रियंका गांधी लगातार बनी हुई थी बीजेपी की तरफ से जहां पर पीएम मोदी और जेपी नड्डा के अलावा तमाम दिग्गज नेता पहुंच रहे थे, तो उनको टक्कर देने के लिए कांग्रेस में एकमात्र प्रियंका गांधी ही हिमाचल में थी जो हर जिले का हर क्षेत्र का दौरा कर जनसभाओं को संबोधित कर रही थी, प्रचार में हिस्सा ले रही थी। तो प्रियंका गांधी का यहाँ पर एफर्ट अच्छा खासा चुनाव में नजर आया है और उसी एफर्ट को क्रेडिट भी दिया है सुखविंदर सुक्खू ने, क्योंकि जब उनका नाम कल फाइनल हुआ तो सुक्खू ने प्रियंका और राहुल गांधी को ही सबसे पहले श्रेय दिया था। बल्कि ये उनके पहला जो सीएम फेस अनाउंस होने के बाद उनका पहला स्टेटमेंट इनफैक्ट यही था कि इस मौका जो उन्हें दिया गया है उसका श्रेय वो डायरेक्ट प्रियंका और राहुल गांधी को देते हैं। तो जाहिर तौर पर प्रियंका गांधी की अहमियत, प्रियंका गांधी ने जो एफर्ट इस चुनाव में लगाए थे, ये जीत उनके लिए भी काफी अहम है, काफी बड़ी। और कांग्रेस के लिए तो ये जीत एक तरफ हिमाचल में किसी आप कह सकते हैं संजीवनी की तरह है, क्योंकि देश के 20 राज्यों में जिस तरह कांग्रेस का अभी हाल चल रहा है मौजूदा दौर में, बीजेपी जिस तरह से मजबूत हो रही है, वैसे में कांग्रेस को सर्वाइवल के लिए इस तरह की एक जीत की जरूरत जाहिर तौर पर थी, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए एक तरफ जहां संगठन को मजबूत करने में लगे हैं, तो वहीं हिमाचल की ये जीत देश भर के अन्य राज्यों में एक एग्जाम्पल के तौर पर देखी जा रही है। कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए ये काफी एक इंपॉर्टेंट रोल ये जीत अदा कर रही है। तो इसलिए राहुल और प्रियंका का यहाँ पहुंचना इसकी वजह से भी इंपॉर्टेंट माना जा रहा था। और मल्लिकार्जुन खड़गे क्योंकि नई नई जिम्मेदारी उन्हें मिली है राष्ट्रीय अध्यक्ष की,
राहुल गांधी से भी उनकी खासी नजदीकियां गांधी परिवार से मल्लिकार्जुन खड़गे की मानी जाती हैं। तो अब मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हिमाचल में ये जीत मिलना कांग्रेस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस वक्त फैक्टर है। और ये फैक्टर वो दूसरे राज्यों में भी आजमाना चाहेगी, क्योंकि अभी चुनाव हरियाणा में होने हैं सबसे पहले, और हरियाणा में चुनाव 2023 में जब होंगे तो उसमें मुख्य चेहरा हुड्डा रहने वाले हैं।